गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। और आज की क्लास में हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। सो होपफुली यू ऑल आर क्लियर विद द बेसिक टॉपिक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बट स्टिल आज हम जो शुरुआत करेंगे वो बेसिक से लेकर के हायर तक पूरा डिस्कशन होगा। तो इसको आराम से देखते रहिए और स्टिल आपको वीडियो देखने के बाद उम्मीद है रहेगी कि कोई डाउट नहीं हो, बट स्टिल अगर कोई डाउट रहेगा तो आप उसको कमेंट करिए, उस डाउट को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, आप सब अवेयर हैं कि हम जब भी कोई फूड कंज्यूम करते हैं, हम जब भी कोई फूड को कंज्यूम करते हैं तो वो जो फूड होता है वो हमेशा किस मटेरियल फॉर्म में होता है, आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अब फूड की कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जो भी आप क्या ले रहे हैं, डाइट, आप क्या लेते हैं, डाइट। आप कुछ भी खाना खा रहे होते हैं वो क्या होता है, आपकी डाइट होता है। और ये डाइट मेनली दो तरह की हो सकती है, या तो ये क्या डाइट होगी, आपकी बैलेंस डाइट होगी, और या फिर कैसी डाइट होगी, ये आपकी अनबैलेंस्ड डाइट होगी। अब आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड डाइट, तो बैलेंस डाइट वो होती है जिस डाइट के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, कार्ब्स मिल जाते हैं, प्रोटीन मिल जाती है, फैट मिल जाता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वाटर होता है और सॉल्ट्स भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। बट मेजर आपको क्या पता होना चाहिए, द डाइट दैट इज हैविंग अ मिनिमम और अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर एंड सॉल्ट इज सेड टू बी बैलेंस डाइट। और एक ऐसी डाइट जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बैलेंस अमाउंट में नहीं होती उसके हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस। तो मेजर डाइट जो आजकल डेली रूटीन में हम इसको फीड कर रहे होते हैं, लाइक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपने केवल ब्रेड फीड कर लिया, ब्रेड बटर ले लिया, या फिर आप बाहर निकले तो बर्गर खा लिया या पिज़्ज़ा खा लिया, तो उन सब में आपको क्या मिल रहा है, स्पेशली कार्ब मिल रहा है, या फिर आपको क्या मिल रहा है, फैट। बट व्हाट यू आर नॉट गेटिंग, यू आर नॉट गेटिंग प्रोटीन, यू आर नॉट ऑल्सो गेटिंग मिनरल्स, यू आर ऑल्सो नॉट गेटिंग सम विटामिन्स। ओके, तो बैलेंस और अनबैलेंस में बस सिंपल सा डिफरेंस यही है, एक ऐसी डाइट जो हमें मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड करती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर और सॉल्ट, उसको बोलते हैं बैलेंस। और जिसमें ये चीज़ें नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस डाइट। ओके, पहला तो ये कॉन्सेप्ट था बैलेंस और अनबैलेंस का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली जो बना हुआ है दैट इज डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन इज द, अगर डाइजेशन आपसे पूछा जाए तो डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड क्या होते हैं, मेनली आपको याद रखने हैं कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कितने हो सकते हैं, ये आप 3 या 4 आपके डाइट में जो चीज़ें होती हैं मेनली आपको याद रखनी है, 4 चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं। दैट इज़, पहली चीज़ कार्ब, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट बोलते हो, जो आपकी डाइट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, दैट इज़ मैक्सिमम इन योर डाइट। दूसरी चीज़ क्या होती है, प्रोटीन। तीसरी चीज़ क्या होती है, फैट। और चौथी चीज़ क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब अगर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट जो मैक्सिमम होता है, तो अभी आज की क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट या न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड उतनी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे जितना आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पढ़ना ज़रूरी है। व्हेन आई विल स्टार्ट द चैप्टर बायोमॉलिक्यूल, देन इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में कवर अप करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आर द शुगर मॉलिक्यूल। ओके, शुगर जो होती है, जो भी हमको शुगर प्रोवाइड कर रहा है, या फिर जब आप कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं तो जो भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करने वाला मॉलिक्यूल होता है वो क्या कहलाता है, कार्ब कहलाता है। आपको ग्लूकोज चढ़ता है। अगर शुगर की बात की जाए तो ये शुगर जो होते हैं ये मेनली 3 अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। पहली जो कैटेगरी है दैट इज मोनो सैकेराइड, दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज ऑलाइगो सैकेराइड, और तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज पॉलीसैकेराइड। ओके, मोनो मतलब एक,
ऑलाइगो मतलब जब मोनोसेक्राइड, कितने मोनोसेक्राइड, जब 2 से लेकर के 9 मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं तो क्या कहलाता है, ऑलाइगो। और जब 10 या उससे ज़्यादा जुड़ते हैं तब क्या बनता है, पॉली। मतलब मोनो मतलब होता है 1, तो जब एक स्ट्रक्चर हो, एक सैकरन मॉलिक्यूल हो, एक शुगर मॉलिक्यूल हो, मोनोसेक्राइड। जब 2 से लेकर के 9 हो तब क्या है, ऑलाइगोसेक्राइड। और जब 10 या उससे ज़्यादा हैं तब क्या है, पॉली। पॉली मतलब पॉलीसेक्राइड यूजुअली वो होता है जो एक तरह के, या पॉलीमर वो स्ट्रक्चर होता है जो एक तरह की चीज़ों को मिलने से बनता है। मोनोसेक्राइड आपको बस 3 मोनोसेक्राइड ही याद रखने हैं जो आपके लिए इनफ हैं। पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज और तीसरा गैलेक्टोज। ऑलाइगोसेक्राइड में अगर हम लोग बात करें डाइसेक्राइड की, जो बहुत कॉमन होते हैं, डाइसेक्राइड मतलब जब 2 मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे तब उसको क्या बोलेंगे, डाइसेक्राइड। और यहाँ पर आपको 3 याद रखने हैं। पहला आप याद रखेंगे माल्टोज, दूसरा आप क्या याद रखेंगे, लैक्टोज, और तीसरा आप क्या याद रखेंगे, सुक्रोज। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, माल्टोज। माल्टोज जब 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, माल्टोज। और माल्टोज को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर बोलते हैं। लैक्टोज आप याद रखिएगा, तीनों कॉम्बिनेशन में ग्लूकोज तो कॉमन होगा ही होगा। वो कोई भी डाइसेक्राइड हो, वो माल्टोज हो, वो लैक्टोज है या सुक्रोज हो, तीनों में कॉमन क्या रहना है, ग्लूकोज। बट दूसरा जो एलिमेंट होगा वो चेंज हो सकता है या फिर वो ग्लूकोज भी हो सकता है। जब 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ गए तब उन्होंने क्या बनाया, माल्टोज, जिसको हमने बोला माल्ट शुगर। दूसरा लैक्टोज, तो आपको पता है एक मोनोसेक्राइड कौन सा होता है, गैलेक्टोज। तो नाम में ही है गैलेक्टोज में गैलेक्टोज। तो जब ग्लूकोज जुड़ गया किसके साथ, गैलेक्टोज के साथ, तब उसने क्या बनाया, लैक्टोज। और ये लैक्टोज को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं मिल्क शुगर। इसी वजह से मिल्क शुगर का एक पाउडर डिब्बा आता है जिसका नाम क्या होता है, लैक्टोजन। अगला सुक्रोज, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं। ओके, और यहाँ और जो आपका बचा पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड आप याद रख लीजिएगा, आप 3 या 4 पॉलीसेक्राइड याद रख लीजिए, जिनमें से पहला पॉलीसेक्राइड जो है दैट इज सेल्यूलोज, दूसरा कौन सा है, काइटिन, तीसरा क्या है, स्टार्च, और चौथा क्या याद रखना है आपको, ग्लाइकोजन। अब ये चारों तो हैं पॉलीसेक्राइड, बट इन चारों में डिफरेंसेस क्या हैं ये आप याद रख पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। पहला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पर कि ये दोनों और ये दोनों पॉलीसेक्राइड, मतलब ये चारों पॉलीसेक्राइड की कैटेगरी के हैं। बट सेल्यूलोज आपने इसका नाम सुना हुआ है कहाँ पर, सेल वॉल में। और किसके सेल वॉल बनाते हैं ये, प्लांट की। और काइटिन भी क्या जुड़े हैं किससे, ये भी सेल वॉल से, बट ये किसके सेल वॉल बनाते हैं, ये फंजाई के सेल वॉल बनाते हैं। मीन्स सेल्यूलोज एंड काइटिन आर द स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। और जब स्टार्च की बात है तो स्टार्च और ग्लाइकोजन ये दोनों कैसे पॉलीसेक्राइड हैं, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। बट स्टार्च इज फाउंड इन केस ऑफ प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इज फाउंड इन केस ऑफ animals, and the process through which glucose is converted into glycogen and stored in the form of glycogen in the liver and muscle। ये ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होगा, या तो आपके लीवर में और या फिर आपकी मसल्स में। और ये प्रोसेस जिसके थ्रू एक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। और इस ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करने के लिए कौन होता है, इसको स्टिमुलेट करने के लिए एक हार्मोन होता है, जिस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। और ये इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, इट इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम द बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स कहाँ पर होती हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा है, आराम से आपको याद होगा। बीटा सेल्स होती हैं, इनको हम लोग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। एंड दीज आर द विच पार्ट, ये पेनक्रियाज जो होता है ये आपकी हेट्रोक्राइन या मिक्स ग्लैंड होता है, मतलब एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन क्योंकि ये डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज कर रहा है और एंडोक्राइन क्योंकि ये हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो पेनक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं और इनकी बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन। और ये इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन स्टोर होता है आपके लीवर और मसल्स में। जब इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है तो ये कन्वर्जन भी नहीं होता। मीन्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन योर बॉडी या ब्लड, एंड व्हेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज विल इंक्रीज टू मच इन योर ब्लड एंड अ डिसीज इज डेवलप, that disease is said to be
कौन सी डिसीज हो जाती है? डायबिटीज़। बट डायबिटीज़ कौन सी डायबिटीज़? डायबिटीज़ mellitus, not diabetes insipidus. Diabetes insipidus is usually occur due to the deficiency of what? ADH, that I will discuss later when I will discuss the endocrine system. ओके, तो इतना आपको क्लियर होगा। ये सब केवल जनरल चीज़ें हैं किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। नेक्स्ट अगर बात की जाए प्रोटीन, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ये चीज़ और याद रख लीजिएगा कि दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े होते हैं एक बॉन्ड से, जिस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ओके, याद रख लेंगे आराम से। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोज, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, अब जो अगली चीज़ है दैट इज, जो अगला स्ट्रक्चर है या अगली चीज़ है दैट इज़ प्रोटीन। अगर प्रोटीन के बारे में बात की जाए, प्रोटीन से आप सब अवेयर हैं, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स या प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। जो भी लोग जिम करते हैं उनको सबसे ज़्यादा अपनी डाइट में क्या लेना होता है? प्रोटीन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। तो वो एडिशनल सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, दैट विल लेटर और सूनर cause you any kind of damage. Okay, they will like increase swelling in your lungs also, so please avoid them. Okay, प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन का बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है आपकी पल्सेस। पल्सेस आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि जो पल्सेस होती हैं उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा और उसके थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो प्रोटीन को आपको लेना है तो नेचुरल प्रोडक्ट के थ्रू लीजिए, नॉट थ्रू आर्टिफिशियल। अब अगर प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन जो होता है इसकी यूनिट क्या कहलाती है? इसकी यूनिट कहलाती है अमीनो एसिड। ओके, क्या कहलाती है? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड जो होते हैं, ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे, और जब अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो ये क्या बना लेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेंगे। कौन सी चेन? पॉलीपेप्टाइड चेन। और क्यों इस चेन को पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं? क्योंकि ये जो अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, ये जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े थे थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, उस तरीके से ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल या अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं थ्रू अ बॉन्ड, और उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? पेप्टाइड बॉन्ड। अब जब कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे। अब पॉलीपेप्टाइड चेन की बात की जा रही है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो फंक्शनल होकर के क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। ओके, अब अगला स्ट्रक्चर जो है दैट इज फैट। ये बेसिक बहुत ज़रूरी है। जब ये बेसिक क्लियर होगा तभी आपको क्लियर होगा कि डाइजेशन हो कैसे रहा है। फैट, अगर फैट की बात की जाए तो फैट जो होता है ये दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। पहला ग्लिसरॉल और दूसरा फैटी एसिड। ओके, ग्लिसरॉल की बात की जा रही है। ग्लिसरॉल कितने होते हैं फैट में? एक। और फैटी एसिड कितने होते हैं? 3। और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। ओके, और लास्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जब जो बेसिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? पहली चीज़ है पेंटोज शुगर, दूसरी चीज़ है फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरी चीज़ है नाइट्रोजनस बेस। ओके, ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे डीएनए की। ओके, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आती है कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेशन में। तो आप याद रखेंगे 5 मेजर सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं या 5 मेजर प्रोसेस हैं। सबसे पहली प्रोसेस है इनटेक, दूसरी प्रोसेस है डाइजेशन, तीसरी प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, चौथी प्रोसेस है एजिमिलेशन, और 5वीं प्रोसेस कौन सी है? इजेशन। तो बस सिंपल से टर्म में आपको याद रख लेना है। इनटेक, जब आपने किसी भी फूड को कैप्चर किया बाय द हेल्प ऑफ माउथ, उसको क्या बोलेंगे? इनटेक। और हम कौन सा न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं? होलोजोइक। होलोजोइक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वो प्लांट को भी फीड कर लें और एनिमल को भी फीड कर लें, उसको क्या बोलते हैं? होलोजोइक। और होलोफिटिक, जब ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करे लाइक डाइजेशन लाइक प्लांट, जैसे युगलिना जो होता है वो अपना फूड खुद भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, दैट इज होलोफिटिक।
इनटेक, आपने फूड को खा लिया, अब जब फूड खा लिया तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, एलिमेंट्री कैनाल में गया, उसके थ्रू क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, डाइजेशन। देन एब्जॉर्प्शन, तो डाइजेस्टेड फूड जब आपके एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट में पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्पेशली थ्रू द माइक्रोविलाई। किसके थ्रू, माइक्रोविलाई, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू ये जो होता है फूड क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर एजिमुलेशन, एब्जॉर्ब फूड ब्लड में आएगा और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, जब ब्लड सर्कुलेट होगा तो उसके साथ डाइजेस्टेड फूड भी सर्कुलेट होगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एजिमुलेशन। एंड इन द एंड कुछ पार्ट आपके फूड का वो रह जाएगा जो लेफ्ट ओवर होगा, दैट इज अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ योर फूड, इट विल एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। फीसेस को नॉर्मल टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं, डंग। जो लोग डंग भी नहीं समझ पा रहे हैं उनको पता है गोबर जो होता है दैट इज डंग, या जो रिमेनिंग फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको क्या बोल रहे हैं, फीसेस। तो द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड विल रिलीज बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस थ्रू एनस। एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ईजेशन बोल देते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए ही इतना ही है, और ये पूरा लेक्चर ढंग से देखिए। अगर स्टिल कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।